ग्वालियर का हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने प्रद्युमन सिंह तोमर से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तोमर, अभी मतदान करके आए हुए हैं। सर, आज मतदान करके आए हैं। ये मतदान के महापर्व पर ये सौभाग्य दिया ईश्वर ने, भगवान रामलला ने, कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, विश्व गुरु बने मोदी जी के नेतृत्व में। इसके लिए आज हमने मतदान किया है और मतदान करके अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं और अपील भी करता हूं सभी से इस पर्व पर मतदान करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। क्या तस्वीर नजर आ रही है? पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी तस्वीर? तस्वीर तो साफ है। 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के हालात? ग्वालियर चंबल में भी मैंने कहा 29 सीटें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखने में आ रहा है कि मुरैना और भिंड ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर है। कहीं कोई टक्कर नहीं, सिर्फ कमल। तो ये है ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। उन्होंने कहा है कि कहीं कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ हर तरफ कमल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कहीं कोई टक्कर नहीं, सिर्फ कमल। ब्रजेश जी, इस बयान को किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस से बीजेपी में उन्हें स्विच ओवर किया है, पार्टी बदली है, वहाँ भी मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, यहाँ भी ऊर्जा मंत्री हैं, तो वो तो कहेंगे कमल कमल। मगर हाँ, ग्वालियर में स्थिति ठीक ठाक है। प्रवीण पाठक हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा उनके खिलाफ। और अभी मैं गया था तो लोग कह रहे थे कि प्रवीण पाठक ने एकदम किला लड़ा दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में हारे हुए थे। भारत सिंह कुशवाहा भी हारे हुए हैं प्रत्याशी, और प्रवीण पाठक भी हारे हुए, मगर दोनों को पार्टी ने फिर भरोसा किया है, दोनों फिर आमने सामने हैं और ग्वालियर में ठीक ठाक टक्कर है। हालांकि ग्वालियर हमेशा से बीजेपी जनसंघ का गढ़ रहा है। ग्वालियर वो जगह है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। और तो कुल मिला के बड़ी जोरदार स्थिति है वहाँ पे। नहीं सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ चुनाव लड़ा था मगर हारे थे। माधव सिंधिया ने उनको एंड टाइम पे पर्चा भर के सरप्राइज किया था और चुनाव हराया था अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ग्वालियर तो वैसे भी गढ़ है। मगर हम आसपास के इलाकों की बात करें, मुरैना में अच्छा चुनाव चल रहा है। सत्यपाल सिंह सिकरवार और जो शिव मंगल सिंह तोमर है उनके बीच है। भिंड में अच्छा चुनाव है, फूल सिंह बरैया संध्या राय के बीच। तो ये गुना की बात करें सर, हाँ, सिंधिया जी हैं और यादवेंद्र हैं, मतलब सिंधिया राजघराना और राव राजघराना की जो सियासी अदावत है वो पुरानी रही है। देखिए, हम तो पत्रकार लोग हैं, पुरानी बातों को बहुत खंगालते हैं। तो यहाँ फिर एक दिलचस्प तथ्य बता रहा हूँ आपको कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो राव यादवेंद्र सिंह। राव यादवेंद्र सिंह के पिताजी थे देशराज सिंह। देशराज सिंह बीजेपी में हुआ करते थे और देशराज सिंह को जब सिंधिया ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद जब पहली बार उनको मैदान में उतारा गया था तो उनका पहला मुकाबला ये देशराज सिंह से हुआ था। यानी कि यादवेंद्र सिंह के पिता को भी उन्होंने हराया है, देशराज सिंह को। और यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में हुआ करते थे, चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में आए हैं। और सिंधिया पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आए। तो देखिए, ये जो डेमोक्रेसी के हम लोग जो खेल कहते हैं ना, राजनीति का खेल, किसी की समझ में नहीं आता कौन आदमी किस तरफ होकर किस तरफ खेलता है। तो खेल है कि किस तरीके से पहले कांग्रेस में थे वो बीजेपी में, जो बीजेपी में था वो और मतलब जो पल पल समीकरण बदलते हैं, इसलिए ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत को काफी इंटरेस्टिंग माना जाता है। ब्रजेश जी, बिल्कुल, और इसलिए सिंधिया इस बार बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछला चुनाव वो हारे थे और यादव पूरा यादव वोटर एकजुट हो गया था उनके खिलाफ, और उसने उनको हार का एक बड़ा कारण बना था कि एक तो मोदी लहर थी, जो लोग कहते हैं सारे यादव वोटर एकजुट हो गए। तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने कांग्रेस की यादव प्रत्याशी को, यादव व्यक्ति को तोड़ के, केपीएस सिंह कांग्रेस में थे, उसको तोड़ के अपने यहाँ से टिकट दिया था और वो एक यादव प्रत्याशी उनके सामने था। तो सिंधिया तकरीबन 2.5 लाख वोटों से हार गए थे। तो मैं जब उस इलाके में गया था सिंधिया से जी से मेरे मुलाकात करने, तो लोगों ने यही कहा कि जितने वोटों से, कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं, सिंधिया बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं, मगर जितने वोटों से पिछली बार हारे थे उतने ही वोटों से इस बार जीत सकते हैं। मगर कोई बहुत ज्यादा जीत की उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 लाख और 8। ठीक है सर।